students, how are you? Hope all of you are fine at your home and keeping yourself healthy. You did application on Saturday, isn't it? You did, na? And I hope all of you have learned that also. As you know, all of you have to submit your homework to me. So submit your homework daily so that I may be able to check your homework and tell your mistakes. Okay, beta? Now today's work is chapter number 2 of Honeysuckle, and the chapter name is How the Dog Found Himself a New Master. What does this heading tells? क्या बता रही है ये हेडिंग मुझे? What is it indicating? क्या इंडिकेट कर रही है कि डॉग ने कैसे अपने लिए नया मालिक ढूंढा? इट मीन्स दिस वन कि डॉग ने कैसे अपने लिए नया मालिक ढूंढा. So let's read about it and find out what the writer has given to us. So first of all read it before you read, क्योंकि जब दिया हुआ है कि रीड करें उससे पहले हम इसको पढ़ लें. तो लेट्स रीड. You may know that the dog and the wolf are closely related. डॉग और जो वॉल्फ एनिमल है ये दोनों ही आपस में बहुत क्लोज है, मीन्स कहीं ना कहीं एक ही जाति से जुड़े हुए हैं. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated means पालना, जो हम पालतू जानवर रखते हैं ना वो, एंड टेम्ड ये भी वही पालना, घर में पालते हैं जिनको हम. वाइल्ड एनिमल्स, कुछ लोग जंगली जानवरों को भी पालते हैं. Here is a story about how the dog become a tame animal. तो जब डॉग और वॉल्फ एक जैसे हैं तो कभी वो टाइम भी था जब डॉग कहाँ रहता था? जंगल में. ही बिहेव्स लाइक अ वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल की तरह बिहेव करता था. हाँ, और उसी के तरह से वो आज़ाद रहता था. बट कैसे वो एक टेम मीन्स एक पेट एनिमल बन गया, घर में रहने वाला जानवर बन गया? क्या हुआ था? लेट्स फाइंड आउट. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. कभी ऐसा वक्त भी था जब डॉग अपना मालिक खुद था. एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और वैसे ही रहता था जैसे वॉल्फ रहता था. ये प्लूरल है बेटा, वॉल्फ का प्लूरल है ना, वॉल्फ का प्लूरल वॉल्व्स. डू इन फ्रीडम, आज़ादी से. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. Ill pleased होता है परेशान होना, दुखी होना. जब तक कि एक डॉग ऐसा नहीं आ गया इस दुनिया में, ऐसा नहीं जन्म ले गया जो कि अपने इस तरह के जीवन से बोर हो गया था कि नहीं ये तो कोई अच्छा जीवन नहीं है कि अपने मालिक आप खुद रहो, अपना जंगल में घूमते रहो. नहीं, मुझे तो कुछ चेंज चाहिए अपनी लाइफ में. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. वो बोर हो गया था. जैसे कई बार हम कहते हैं ना, नहीं हम तो घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, हमें कहीं जाना है, चलो किसी के घर चलते हैं. ऐसे कहते हैं ना कई बार बच्चे. नहीं मैं तो टीवी देखते देखते बोर हो गया हूँ, मुझे तो टॉयज़ के साथ खेलना है. टॉयज़ से खेल रहे हैं तो नहीं मैं बोर हो गया हूँ, मुझे तो ड्राइंग करनी है ना. किसी एक चीज़ से हम बोर हो जाते हैं. ऐसे ही वो डॉग जो था वो भी जंगल में अपने आप खुले आज़ाद घूमने से बोर हो गया था और उसे लगता था सम चेंज मस्ट बी हियर. ठीक है बेटा, लेट्स रीड द नेक्स्ट पेज ऑल्सो. लुकिंग फॉर फूड, कि क्या करो? खुद ही घूमते रहो, खुद ही अपना भोजन ढूंढो. एंड बीइंग फ्राइटन्ड
फ्राइटेंड होता है डराना, मतलब डरते रहो किससे? ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, उनसे जो हमसे ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं। आई होप फर्स्ट पैरा सभी को क्लियर होगा। लेट्स रीड सेकेंड पैरा। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन। उसको लगता कि ये तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं किसी का नौकर बन जाऊँ, तो कम से कम कोई तो होगा जो मेरा सहारा बनेगा, मेरे ऊपर ध्यान रखेगा, मेरे ऊपर ये चीज़ वॉच रखेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत नहीं। इस तरह से उसने सोचा। हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने एक ऐसा मालिक ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि डॉग को ये लगता था कभी अपने आप को शेर से बचाओ, कभी अपने आप को हाथी से बचाओ, तो मैं तो नहीं जी सकता ऐसी ज़िंदगी, मैं तो थक गया हूँ बचा बचा के अपने आप को, अपने लिए खाना ढूंढ ढूंढ के। जो मेरा मालिक होगा ना, वही ढूंढेगा मेरे लिए खाना, और वही मुझे अपने से ताकतवर जानवरों से बचाएगा। सो थर्ड वन, ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज। किन्समैन क्या होता है बेटा? कज़न, मतलब अपने जैसा ही, अपना रिश्तेदार, रिलेटिव। अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स। जितना वो डरावने था वैसा ही वो भी डरावना था, क्योंकि वॉल्फ सिर्फ एक उससे बड़ा हुआ ना थोड़ा सा एनिमल, बाकी तो वो सेम फैमिली से हैं, सेम एक जैसी प्रजाति है उनकी, बस वो जंगल में रहता है और वो घर में रहता है। तो वो अपने ही एक रिलेटिव से मिला, अपनी ही जाति के एक जानवर से मिला जो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग था और थोड़ा ज़्यादा डराने वाला था। Where are you going, dog? कहाँ जा रहे हो डॉग? The wolf asked. वॉल्फ ने पूछा। I am looking for someone to take up service with. उसने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं जिसके अंडर नौकरी कर सकूँ उसको ढूंढने। Would you like to be my master, wolf? वॉल्फ, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? क्योंकि वो था तो डॉग से तो ज़्यादा ताकतवर था ही ना। I don't see. Why not? चलो बन जाता हूँ। The wolf said. वॉल्फ ने कहा। And this agreed upon. और दोनों आपस में तैयार हो गए इस चीज़ के लिए। The two of them went on together. दोनों इकट्ठे चलने लगे। अब देखो क्या हुआ आगे। They walked and they walked. वो चले और चले और चले। And all of a sudden, अचानक, The wolf lifted his nose. वॉल्फ ने अपना नाक ऊपर किया, sniffed, सूंघा कि क्या हो रही है आसपास, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. फटाफट से वो रास्ते से हट गया। कौन? वॉल्फ। और झाड़ियों में जाकर छुप गया। crept, और गहरा, और अपने आप को जंगल में छुपा लिया उसने। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग हैरान था कि ये क्या हुआ वॉल्फ को, एकदम चलते चलते इतनी बुरी तरह डर गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? क्या हुआ मालिक? डॉग ने पूछा। ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो? तुम्हें किसने डरा दिया? कांट यू सी? तुम देख नहीं सकते? There is a bear out there. वहाँ पर कौन है? भालू, क्योंकि वॉल्फ को भालू की आवाज़ आ गई थी। And he might eat up both of us. वो हम दोनों को खा जाएगा। हम दोनों कौन? वॉल्फ और डॉग को। You and me.
seeing that the bear was stronger than the wolf. ये देखकर कि अच्छा बियर है जो मेरे मालिक, जो अभी प्रेजेंट मालिक है वॉल्फ, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. The dog decided to take up सर्विस विद हिम. डॉग ने डिसाइड किया कि मैं अब बियर का सर्वेंट बन जाऊंगा, बियर की नौकरी कर लूंगा. एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने वॉल्फ को छोड़ दिया. एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, और उसने बियर से कहा कि अब आप मेरे मास्टर बन जाओ. ओके बेटा, टिल दिस आपको भी आज इतना ही पढ़ना है. वी विल रीड दिस फर्दर स्टोरी टुमारो, दैट इज ऑन ट्यूसडे. Till then you will read this chapter and tomorrow I will ask a few questions out of the story. जितनी स्टोरी मैंने पढ़ाई है आपको, उसमें से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. Wait it. Okay, read it very carefully and try to understand the complete meaning. Tomorrow I will satisfy your queries also. Till then, bye bye, take care.